दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम यहाँ पर जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले सैनिटरी इंस्पेक्टर 2015 की भर्ती से रिलेटेड, जिसमें आप सभी को पता होगा उस टाइम पे भी जो नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं मांगा था, ठीक है। और अभी आपके प्रेजेंट टाइम में 2021 में यही परिस्थिति बनी हुई है। इसमें भी इन्होंने रिक्वायरमेंट रूल चेंज कर दिए दिसंबर 2020 के अंदर कि जो अब इन फ्यूचर जो वैकेंसी आएगी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो उसमें जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने रूल ही चेंज कर दिए। रिक्वायरमेंट रूल जो होते हैं, भर्ती नियम जो होते हैं, उन्हीं में संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया उसमें। और उसमें जो क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजर पोस्ट का नाम कर दिया है। दूसरी चीज़ जो है उसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने जो है सिंपल ग्रेजुएशन कर दी है। सिंपल ग्रेजुएशन मतलब बी ए वाला हो, बीकॉम वाला हो, बीएससी वाला हो, एमएससी वाला हो या बीटेक वाला हो, कोई भी हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसके पास, तो वो अप्लाई कर सकता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। अब जबकि होता क्या था, पहले जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगते थे तो कंपटीशन न के बराबर हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 फॉर्म डालते थे। अब आपके जो है उसी वैकेंसीज में, जैसे कि मान लीजिए 50 पोस्ट आती है, कम से कम मान के चलिए आप 5 लाख फॉर्म डालेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे 50 पोस्ट पे भी। तो मुझे नहीं लगता कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा वाले जो है मतलब सीट निकाल पाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग जब 2015 में भी इन्होंने वही किया था जो अभी प्रेजेंट टाइम में इन्होंने नियम के हिसाब से किया है, उस टाइम बिना नियम के एक साधारण सी मीटिंग लेकर के ही कर दिया था। तो हमने उस टाइम इनसे काफ़ी आरटीआई लगा करके जो है भर्ती विज्ञापन का नोटिफिकेशन मांगा था। उससे पहले जो भी नोटिफिकेशन इन्होंने भर्ती करवाई थी तो उसका नोटिफिकेशन मांगा था, भाई आपने 2015 से पहले जो वैकेंसी आई तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी थी। तो क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं था इनके खिलाफ़, मतलब कोर्ट में पेश करने के लिए कि मतलब क्या किस प्रकार से हम जो है मतलब सरकार को कोर्ट को दिखा पाएँ कि इनसे पहले जो भर्ती हुई है डिप्लोमा बेस पे हुई है, ठीक है। तो हमने इन पे आरटीआई लगाई एक, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान, विशेष सूचना के अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु। पहला जो क्वेश्चन था मेरा था 31/12/2015 से पहले जिस वर्ष में सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट निकाली गई उसके लिए भर्ती विज्ञापन निकाला था, उस वर्ष में भर्ती विज्ञापन की एक प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की कृपा करें। पहला क्वेश्चन ये था, क्योंकि जब 2015 से पहले वैकेंसी आई थी सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 1980-1985 की समथिंग वैकेंसी आई थी। 2015 में जो इन्होंने वैकेंसी निकाला तो वो कम से कम आपके 15 साल के बाद आया था, कम से कम 15 साल बता रहा हूँ मैं। अब उससे पहले जब इन्होंने भर्ती निकाली थी 1980-1985 की समथिंग, तो मान के चलिए उसमें इन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा था, ठीक है, 100% श्योर, ठीक है, इन्होंने डिप्लोमा मांगा था। तो हमने उसकी जो है एक भर्ती विज्ञापन की एक प्रतिलिपि मांगी है इनसे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था सैनिटरी इंस्पेक्टर पद के अंतिम 3 भर्ती विज्ञापन जिस वर्ष में निकाले गए उस समय की सैनिटरी इंस्पेक्टर पद की योग्यता की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इन्होंने दोनों ही क्वेश्चंस का हमें जवाब नहीं दिया, और ये भी जानते थे इस चीज़ को अच्छी तरीके से कि अगर हमने इनको ये जवाब दे दिया तो ये इसी को हमारे खिलाफ़ जो है कोर्ट में पेश करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल ये डिपार्टमेंट की रिसीविंग की जो है स्टैंप लगी हुई, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर, ठीक है। और देख सकते हो 19/7/2019 की है, सॉरी 17/7/2019 की है, ठीक है। 2000 में लगाई थी ये, क्योंकि हमें पता था वापस से इस बार कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे, अब कुछ नया गेम खेलेंगे। तो नया गेम इन्होंने खेल ही दिया, आपको पता होगा कि खेला होगा। अभी आपको एक डायलॉग याद आ रहा होगा कि बंगाल में चल रहा है कि खेला होगा। तो इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो किया था वो एक साधारण सी मीटिंग करके कर दिया था, लेकिन कांग्रेस वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने भी नया खेला कर दिया। अब इस भर्ती विज्ञापन में जो है रिक्वायरमेंट रूल ही चेंज कर दी है, ठीक है। तो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, आप जितना जल्दी करवा सको करवा लीजिए। हमने आपको हर तरह के रास्ते बता दिए, आप एक तो पुराना भर्ती विज्ञापन मांग लीजिए, इनसे देते हैं, या आपका डिपार्टमेंट में कोई जानकार है लगा हुआ तो उसके थ्रू मांगिए, कैसे भी निकलवाइए पैसे ले दे करके। तो एक तो वो चीज़ आपके फेवर में रहेगी। दूसरी चीज़ 2015 का जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा लागू हुआ था, ठीक है, तो वो भी इनके खिलाफ़ है। लेकिन आप लोग बहुत ही कम इंटरेस्टेड हो सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के, ठीक है। तो अगर मुझे लगता कि आप भी इंटरेस्टेड हो तो शायद ही मैं भी आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा था, लेकिन आप मुझे नहीं लगता कि आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी तक जो है कोर्ट में जो है जोधपुर से बच्चों ने किया था केस। अगर आप इंटरेस्टेड होते कम से कम 10 से 15-20 जो है मतलब रिट डल चुकी होती इसके अगेंस्ट, रिक्वायरमेंट रूल के अगेंस्ट, लेकिन जोधपुर से ही डाली है और 7-8 बच्चों ने डाली है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और उनको बहुत ही आगे तक मेरा भी सपोर्ट रहेगा, और उनसे हर प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर हर संभव
मदद की होगी मेरे से तो मैं करूँगा। और दूसरी चीज़, उनको कहीं पे भी किसी भी मोड पे मेरी आवश्यकता हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, कोर्ट केस से कोई भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो मैं उनको ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी कमी आप लोगों की है, इस वजह से अभी तक ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ। और आपके लिए एक दुख भरी खबर ये भी है, जोधपुर से जिन बच्चों ने केस किया था तो उसमें नोटिस हो चुका है, फाइनल स्टेज पे केस है, लेकिन उसमें एक रोड़ा पा दिया है वकील ने रोड़ा ये पवा दिया है। वो कम से कम 40 से 50 हज़ार की वो डिमांड कर रहा है, ठीक है। तब जा कर के वो नेक्स्ट हियरिंग पे जो है बहस करेगा और केस को लगवाएगा, नहीं तो नहीं लगवाएगा। अब दोस्तों बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिए, मतलब आप जानते हो बेरोज़गारी इस चरम सीमा पे आ चुकी है, बच्चों के पास पैसे नहीं, कहाँ तक पैसे दें। क्योंकि देखो वकील जो होते ही मतलब बहुत बेकार होते हैं। मैं आपको बता दूँ, वकील से इस दुनिया में ज़्यादा झूठा कोई नहीं है, ठीक है। कहेगा क्या, करेगा क्या, ठीक है। बस पैसे आने चाहिए कस्टमर से, एक बार पैसे हाथ में आ गए उसके बाद में कस्टमर को ऐसा नचाते हैं वकील, जो पूछो तो भाई। तभी तो कहते हैं कि एक तो वकील से, एक थाने से और एक वाइट कोर्ट मतलब हॉस्पिटल से, तीनों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि तीनों में ही बहुत आदमी बहुत बर्बाद हो जाता है, टाइम भी बर्बाद, और फिर भी काम जो है समय पर नहीं होता है। तो जितना हो सके इनसे बचना चाहिए। आपसे बस इतना ही कहूँगा। अब इन बच्चों के पास तो पैसा है नहीं, अगर आप में से कोई चाहे तो दोबारा से रेट लगा सकता है, नहीं तो ये केस जब फाइनल होगा तभी होगा। दूसरी चीज़, जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगा सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती का, ये आप लोग भूल जाइए। और दूसरी चीज़ जो है, मैंने कमेंट इस वजह से बंद कर रखे हैं क्योंकि कुछ जो है असामाजिक तत्व है, उल्टे सुल्टे ज्ञान बांटते रहते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड भर्ती डालिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर का चैनल है, तो वो असामाजिक तत्वों की वजह से बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट हैं, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं। तो मैं अब कमेंट ऑन नहीं करूँगा इन फ्यूचर, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि मतलब कुछ बच्चे जो जुड़े हुए हैं सीरियस है, और ऐसे जो है मतलब कंट्रोवर्सी वही लोग करते हैं जो बिल्कुल खाली बैठे हो, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कैसे पहुँचा हूँ, किन परिस्थितियों का सामना करते हुए पहुँचा हूँ। मतलब यहाँ पे सबक सीखने की तो कोई बात ही नहीं, सबक तो कोई सीखना ही नहीं चाहता, बस ज्ञान बांटना चाहता है, फोकट का ज्ञान, ठीक है भाई। पहले ये चीज़ें करके देखो, तब पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है, कितना टाइम देता है सामने वाला इतना बिजी होने के बावजूद भी, और आज जो हो सक्सेसफुल है तो कैसे हैं, उसके सक्सेस का राज क्या है। तो आप वो चीज़ें ना सीख करके आप जो है सामने वाले में कमियां ढूंढते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंसान दो तरह का होता है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है तो कुछ बुराइयाँ भी होती है। आप अच्छाइयाँ ग्रहण करो भाई, नेगेटिव पॉइंट है उसके तो उसको मत लो। आप कौन बोलता है उसके नेगेटिव पॉइंट लो आप। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं इस वीडियो में। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो जयपुर वाले जो बच्चे हैं, जयपुर से भी PIL दायर कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो ये केस तो मुझे लगता है लंबा जाएगा भी, और लंबा जाएगा तो समझिए आपकी वैकेंसीज भी लेट ही होएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।